So hello students, I hope you are preparing well for your JEE Advanced 2024 examination, and here I am with the solutions of JEE Advanced 2022 first paper, and today we will be discussing section 3 of this paper. तो PYQs आप ज़रूर ट्राई करें। आपका कुछ भी टारगेट हो, आप अबव 100 मार्क्स लाना चाहते हो या आप सब्जेक्ट में 40-50 मार्क्स लाना चाहते हो, PYQs तो मस्ट डू है सभी के लिए। सो जल्दी से ट्राई करें PYQs को और जल्दी करके ख़त्म करें। हर एक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में समझें और आगे बढ़ें। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप CAMIIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे फॉर JEE एडवांस 2025, JEE एडवांस 2026 के लिए। तो अभी हमने नया लाइव कोर्स शुरू किया है, कंप्लीट 27 मंथ्स पूरी केमिस्ट्री प्रॉपर सीक्वेंस में हम चलाने वाले हैं। तो आप ज़रूर अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिएगा ये कोर्स। ये हाईली हेल्पफुल होगा फॉर ऑल सिंसियर JEE एडवांस्ड एस्पिरेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर देम। 2025 के जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं हमारे ऐप में। आप उसी कोर्स को अवेल करिए और उसी के साथ पढ़ाई चालू करिए। ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, ये आपको आपकी मनचाही रैंक दिलाने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप जो भी रैंक एस्पायर करना चाहते हो, दीज कोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर दैट। ठीक है, और अभी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए अगर उनको प्रॉब्लम्स करने तो कंप्लीट केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे। इसमें हम 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स आपके लिए अपलोडेड हैं। थोड़े अभी इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स और आएंगे, अभी बचे हुए हैं 25-26 दिन। इनऑर्गेनिक के थोड़े प्रॉब्लम्स और आएंगे। बाकी ये टारगेट है और ये हाईली रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो जो बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर जो आपके ऐप पर टेस्ट अवेलेबल है, हम उस टेस्ट को दें क्या, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टेस्ट बुरा नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये जो है ना, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है और ये आपको अभी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है, बट दिस विल बी बेटर। स्टिल यू हैव 25 days, यू कैन पुश योर सेल्फ टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ PYQs। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ। एंड दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ये एक बार में पूरा क्वेश्चन दिखा पाना तो स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अपने पेपर में देख सकते हैं और फिर हम ग्राफिकली इसको मैच करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखा जाए अगर, तो यहाँ पर XS और K कुछ कांस्टेंट्स हैं और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको बनाने हैं। जब आप देखते हैं ये पहले वाले को, रेट इज इक्वल टू KX अपॉन XS प्लस एक्स, और जब आप इसमें देखते हो कि यार इसका ऑर्डर क्या है, आप देखने को करते हो यार इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर इसका है नहीं। इसका रेट इक्वेशन इस तरह का है और कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ बोल दिया अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स, कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो मैं कहूँगा आपको, कभी भी ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कोड्स दिए होते हैं, आप पहले ये देखो कि कौन कौन सा बहुत इजीली डूएबल है। आपका समय बचेगा, ऑल्दो अभी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, बट आपका समय बचेगा ऐसे करने पे। एग्जामिनेशन जब माहौल में आप बैठे होगे ना, आपका समय बचेगा। जैसे देखो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला ये, इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मच लेस देन एक्सेस, तो ये इग्नोर हो जाएगा। और ये जब इग्नोर हुआ तो क्या बचा, रेट इज इक्वल्स टू के
एक्स अपॉन एक्सेस। अब एक्सेस तो कांस्टेंट ही है, तो सीधा सीधा ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया। देखो ये सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर बन गया, और फर्स्ट ऑर्डर बनते ही आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है वो होती है एक्चुअली 0.693/k। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, दैट इज एक्स नॉट जैसा कोई टर्म इसमें आता ही नहीं है। एक्स नॉट जैसा कोई टर्म नहीं आता, तो ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सीधी सी बात है। तो सेकंड का मैच सीधे सीधे देखो क्यू के साथ हो गया। तो क्या आंसर आ गया इससे? नहीं, थोड़ा कोड्स आप देख सकते हो, उसके बाद कोड्स देख सकते हो। सेकंड का मैच क्यू के साथ, तो दो ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बी और डी एलिमिनेट हो चुका है। बी और डी एलिमिनेट हो चुका है, सेकंड का क्यू, सेकंड का क्यू। अब थर्ड का देख लो एस या क्यू, थर्ड का देख लो एस या क्यू, उससे डिसाइड हो जाएगा। थर्ड का देखो, चलो थर्ड देखते हैं। सो थर्ड अगर आप देखोगे तो यहां पर बोल रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन दैट ऑफ एक्सेस। सो यहां पर ये इग्नोर हो जाएगा, और ये इग्नोर होने के बाद आप देखोगे रेट इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स भी कैंसिल, तो रेट इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर 0। मतलब ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन गया, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन गया। और आपको पता होगा कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनता है, जब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनता है तो कैसा बनता है, याद है आपको? ए टी माइनस, कैसे बनता है वो भी बता देता हूं मैं। चलो कैसे बनता है वो भी बता देता हूं, याद होगा आपको, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर 0। फिर आप इसको करते हो डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे कहां से, एक्स नॉट से एक्स टी तक, इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे इसका तो ये बनता है देखो एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के टी। अब आपको यहाँ पर x दैट इज एक्स टी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स टी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स टी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है, ये माइनस का साइन भी है, इधर भेज देता हूँ मैं। अब जब आप एक्स टी वर्सेस दैट ग्राफ बनाओगे, इसको ऐसा कर लो, एक्स नॉट माइनस एक्स टी, ये सीधे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख लो यार। दिस इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आ गया। सो यू कैन चेक, दिस इज y एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सो दिस मीन्स कि थर्ड का मैच s के साथ होगा, दिस मीन्स थर्ड का मैच s के साथ होगा। अगर आप सच में देखो तो ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम था, बट ये एक स्कूल लेवल प्रॉब्लम बनकर रह गया है। बन गया कि नहीं? बिल्कुल आप अग्री करोगे, आप ये स्कूल लेवल प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना था, एक सिंपल एनसीईआरटी में दिया हुआ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसे ग्राफ के साथ कंपेयर करके बस पुट करना था। बाकी दो ऑप्शंस जो हैं फोर्थ और फर्स्ट, उसको देखने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑल्दो हम अभी देखेंगे, हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है, फोर्थ देखें। तो ये सेकंड का Q, थर्ड का S, ऐसा और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। फोर्थ देखते हैं क्या है, ये दिया हुआ है फोर्थ, के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्सएस प्लस एक्सएस, इनिशियल कंसंट्रेशन इज मच हाइयर, अगेन this will be ignored because x is much higher, so this will be again a first order rate equation, rate is equals to k x पावर 1, तो ये अगेन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो जो सेकंड का क्यू था इसका भी क्यू तो बैठेगा ही सही, इसका भी क्यू बैठेगा, हाँ बिल्कुल बैठेगा।
लेकिन यहाँ तो टी दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि दो दो ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। देखो, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो फिर सर अगर इसका क्यू है तो इसका भी टी होना चाहिए, क्यू और टी दोनों होना चाहिए, और अगर इसका टी है तो इसका भी क्यू होना चाहिए, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर ही अप्रॉक्सीमेट हो रहे हैं। हाँ होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इसमें से कोई एक ऑप्शन को उठा के डाला होगा, कंप्लीट नहीं डाला होगा, यही मानना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, ये एल एन एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ है। अब ये भी पता ही है आपको, फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन जब आप बनाते हो तो कुछ ऐसे ही बनकर आता है ना। एल एन क्या आता है, के टी इज इक्वल्स टू एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स टी, कुछ ऐसा बनकर आता है। और जब आप एल एन एक्स टी, दैट इज के टी इज इक्वल्स टू एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन एक्स टी, जब आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, इसको आप वाई एक्सिस की तरफ लाना चाहते हो, एल एन एक्स टी, ये एक्स मतलब एक्स टी है ना, इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन एक्स नॉट, तो आप फिर पाते हो कि नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एल एन एक्स वर्सेस टी, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, सो टी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो क्या सर सेकंड वाले का भी टी होना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि वो भी फर्स्ट ऑर्डर ही बनकर आया था। अब बात आ जाती है आखिरी में वन का पी, वहां कैसे देखें सर? वहां तो कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं बताया है, कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं बताया, तो वहां कैसे चेक किया जाए? तो चलिए आइए बताते हैं। अब यहां पर आप देखिए, वन का पी तो मैच किया हुआ है। अब ये समझ तो नहीं आता कैसे होगा, बट आप थोड़ा मैथमेटिकली इसको ओपन करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये मैच हो रहा है। आप मैथमेटिकली थोड़ा ओपन करिए। रेट इज इक्वल टू, चलिए मैं थोड़ा सा इधर इसको करके बताता हूँ, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, के एक्स अपॉन एक्सेस प्लस एक्स। ये एस, ये जो एक्सेस है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चलिए बनाते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बनेगा, क्या बनेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? डी एक्स एक्सेस प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा इंटीग्रेटेड इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी इंटीग्रेटेड 0 to t x naught to xt. Okay, now this can be written as xs by x plus 1 integrated x naught to xt into dx is equals to minus kt. जस्ट सिंपली मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और लिमिट्स पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस विल बी log x, ठीक है, और लिमिट्स के साथ जाऊंगा तो एक्स इंटू log एक्स टी माइनस एक्स नॉट, यही होगा, log एक्स टी अपॉन एक्स नॉट प्लस 1 इज x, तो दैट विल बी एक्स टी माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इज इक्वल्स टू माइनस के टी। मुझे जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है एक्स नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज एक्स नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स नॉट वर्सेस हाफ लाइफ, एक्स नॉट वर्सेस हाफ लाइफ का मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्स नॉट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ बनाना है। अभी तक तो हम यहां पहुंचे। अब आप ये बताओ, एट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, जब हाफ लाइफ होती है, जब समय हाफ लाइफ पर पहुंच जाता है, तो एक्स नॉट किसके, एक्स टी किसके बराबर हो जाता है? एक्स नॉट बाई 2 के बराबर हो जाता है, सभी को पता है ये बात। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, तो ये आएगा एक्स टी इज 1/2, तो log 1/2 हो जाएगा। तो log 1/2 को मैं log 2 लिख देता हूं, यहां माइनस साइन लगाकर, माइनस दिस log 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा देखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स टी मतलब एक्स नॉट बाई 2, एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट, दैट इज माइनस एक्स नॉट बाई 2 आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू
माइनस के टी इज इक्वल टू माइनस के टी। अब ये तो मुझे कांस्टेंट नज़र आ गया, मुझे ग्राफ बनाना है। मैं एक काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन में ना मुझे एक्स नॉट जो चाहिए वाई एक्सिस में चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको ग्राफ मुझे चाहिए एक्स सॉरी हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक तो है, फिर बैठा हुआ है। दिस इज हाफ लाइफ टी हाफ, सो दिस इज हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन तो दिस इज वाई। अब ये माइनस के को इधर लाके डिवाइड मार देते हैं, माइनस के डिवाइडेड बाय माइनस के, तो क्या बैठ गया, तो ये ऐसा कुछ बन गया एक्स एस बाय के इन लॉग टू प्लस एक्स नॉट बाय टू के इज इक्वल टू टी हाफ। तो यू कैन सी कि ये आपका एक्स नॉट है, तो ये 1/2 के तुम्हारा स्लोप हो गया, 1/2 के तुम्हारा स्लोप हो गया, बिकॉज ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ग्राफ का, और ये भी एक कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया, ये भी एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया। तो बहुत आसानी से समझ आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ग्राफ तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इस वजह से 1 का मैच पी के साथ हो रहा है। बट अगर आप इस ऑप्शन 1 में फंस जाते तो ये आपका हो सकता है थोड़ा समय ले लेता, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे नहीं बन पाता, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसी नई सी चीज देखकर कभी कभी बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो थोड़ा सेंसिबली आप खेल सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, अगर आपको नोट करना है तो देखना है तो देख सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द पेपर, और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इसमें। लिस्ट 1 कंटेन्स द कंपाउंड्स एंड लिस्ट 2 कंटेन्स द रिएक्शंस। अच्छा, किसमें क्या बना है ये बताना है और मैच करना है। सबसे पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा इसमें, चलो रिएक्शन फटाफट फिल करते हैं ना, ये मजा आता है ये करने में, रिएक्शन फिल करते हैं। तो पहली बात तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो दिख रहा है बनता हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो दिख रहा है, लेकिन ना एक और चीज यहां पर हो सकती है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट मत बनाना, वो गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसमें जब आप थोड़ा बेसिक मीडियम डालते हो ना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ठाक बेस है, तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाने की वजह से यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट भी होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट होता है, तो दोनों ही बन रहे हैं। तो ये तो दो ऑप्शंस के साथ मैच होता हुआ नजर आ रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब 2 का पी और 4 का भी पी। तो अभी कुछ सर्टेन नहीं है, क्योंकि होने को तो दोनों हो सकता है, बट इन्होंने ऑप्शंस किस हिसाब से दिए हैं वो देखना पड़ेगा। समझ आया, एक रिएक्शन तो भरा हमने। चलो अगला रिएक्शन, ये है बेरियम का परऑक्साइड। बेरियम का परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या होगा, परऑक्साइड इज O2 2 माइनस आयन, H प्लस पाएगा, H2O2 बना ले जाएगा, H2O2 बना ले जाएगा, साथ ही साथ बेरियम सल्फेट तो रहेगा ही, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहां पर एक बात समझ आ रही है कि फर्स्ट का मैच होगा क्यू के साथ, ये फर्स्ट का क्यू, अभी भी दोनों ही चल रहे हैं। फर्स्ट का टी ना, वो गलत ऑप्शन है, ये दोनों कट चुके हैं। अभी ए और डी दोनों ही कंटेंडर्स हैं भाई, देखो भी इग्नोर नहीं करने का, दोनों ही आगे आगे आते हैं। बेरियम क्लोराइड, उससे पहले ये रिएक्शन भरते हैं, ये बड़ा साधारण रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा इसमें,
बिकॉज इट इज मोर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ा है आपको ना, प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन. तो मोर insoluble is magnesium hydroxide, so it will be more preferred, its formation will be more preferred. Magnesium hydroxide will be produced along with calcium chloride. So magnesium hydroxide, calcium chloride तो दिया नहीं हुआ है, तो ले देकर 2 का मैच R ये नजर आ रहा है, 2 का मैच R तो यहां है, ये कह रहा है 2 का मैच P, 2 का मैच P. 2 का मैच P भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वहां भी बना है, तो अभी भी कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है. लेकिन 2 का मैच R, 2 क्या है यार, ये 2 का मैच R, हाँ सही है. 2 का मैच P ये कह रहा है, 2 का मैच P भी गलत नहीं है. चलो आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड. इधर रिएक्शन भरते हैं, वो दिख जाएगा अपने आप. फिर वही बात है, बेरियम का परऑक्साइड है, उसमें कोई भी एसिड डालो H2O2 तो बनेगा ही, लेकिन H2O2 के साथ यहाँ बेरियम क्लोराइड बनेगा. बेरियम क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट होता है, माइंड इट, ठीक है. सॉरी नहीं, बेरियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं होता है. क्लोराइड की क्या थी सॉल्युबिलिटी, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट CBI वाले आज क्यों हो गए पागल. तो बेरियम का क्लोराइड तो सॉल्युबल होता है, बेरियम का क्लोराइड सॉल्युबल होता है, ठीक है. लेकिन हाँ, क्या बन रहा है अगर मान लो हम उसकी सॉल्युबिलिटी एक्सीड करा दें और किसी तरह प्रेसिपिटेट आउट करा दें नॉर्मल कंडीशंस में, तो हाँ हो सकता है. तो थर्ड का मैच S, थर्ड का मैच S. अरे भाई ये भी थर्ड का मैच S बता रहा है. अब आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ इज कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ इज कैल्शियम कार्बोनेट. अब यहां पर देखिए आप, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, क्या दिया हुआ रिएक्शन देखिए, रिएक्शन दिया हुआ है बाइकार्बोनेट है, उसमें और हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है. अभी मैंने बताया जब बाइकार्बोनेट होता है आप और हाइड्रोक्साइड डालते हो, वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट विल बी कार्बोनेट. और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा. इसने H+ लिया है, हाइड्रोक्साइड ने इससे, तो ये H2O बनेगा. और क्या होगा, तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है. तो अब अगर देखा जाए फोर्थ का मैच तो स्ट्रिक्टली T होना चाहिए, फोर्थ का मैच T होना चाहिए, फोर्थ का मैच P भी सही है. रिएक्शंस तो मैंने लिख दिया है, बट अब ना इसमें से देखते हैं कि क्या सही बैठ रहा है, ठीक है, क्या सही बैठ रहा है वो देखते हैं. ये 1 और A और D में कंफ्यूजन था, तो चलिए देखिए, फर्स्ट का Q सही है क्या, फर्स्ट का Q मतलब क्या इसमें H2O2 बना है, हाँ बना है, ठीक है, फर्स्ट का Q ठीक लग रहा है. 2 का P, 2 का P मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, हाँ ठीक लग रहा है. 3 का S, 3 का S बेरियम क्लोराइड बना है, हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है. फोर्थ का R, फोर्थ का R, फोर्थ का R, ये गड़बड़ है, दिखा गड़बड़, ये गड़बड़ है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. फोर्थ का R गड़बड़ है, यहां कहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना है, इस वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया. B और C तो वैसे ही रॉन्ग थे, B और C तो वैसे ही रॉन्ग थे. कट कट. अब इधर आ जाओ, फर्स्ट का Q बिल्कुल ठीक, सेकंड का R, सेकंड का R बिल्कुल ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, बिल्कुल बना है. थर्ड का S, थर्ड का S बेरियम क्लोराइड बना है, बिल्कुल बना है. फोर्थ का P, फोर्थ का P जी हाँ वहां भी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, क्या बात है. तो ऑप्शन D करेक्ट ऑप्शन है, और ये एक अच्छा इनऑर्गेनिक रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये एक शानदार क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक ठाक रिएक्शंस रिवाइज में, ऑल दो रिएक्शंस बहुत मुश्किल नहीं है, रिएक्शंस आसान है. थोड़ा सा आप अगर आप मेरे साथ GIOC पढ़े होगे, अगर आप मेरे साथ थोड़ा बहुत GIOC पढ़े होगे, तो ये रिएक्शंस आप ना जानते हुए भी प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक. चलिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं पूरे रिएक्शन में, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का रिएक्शन है ये S ब्लॉक. चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ, और ये एक कंपैरेटिवली आसान चैप्टर,
कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एक कंपैरेटिव आसान चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए चैप्टर थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तो आपको सही करना ही करना है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। सो देखिए क्या बोला जा रहा है, मैच ईच मेटल स्पीसीज विथ द प्रॉपर्टीज इन द लिस्ट टू। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह मतलब एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं और उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, CrCN6 4-, ये कहाँ फिट बैठता है। तो Cr सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ये है Cr का +2। Cr+2 मतलब क्या हो गया, नॉर्मल क्रोमियम होता है आपका S1D5, तो ये हो गया S0D4, हो गया S0D4। अब ये D4 है और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, दिस इज SFL, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी है, D4 है। तो अगर मैं VBT के अनुसार देखूं 1 2 3 4 ऐसा, तो एटलीस्ट यहां पर एक पेयरिंग तो होगी, एक पेयरिंग तो होगी, सो दैट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो पाए। और अगर एक पेयरिंग हो गई तो इसकी स्पिन कैसी हो गई, क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये तो एक एक कॉम्प्लेक्स को मैं लेकर चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट का मैच एक R के साथ तो हो रहा है। क्या इसके T2g ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब T2g ऑर्बिटल देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। T2g ऑर्बिटल के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करोगे तो T2g ऑर्बिटल, T2g एंड Eg, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या होगा, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर ओनली, यहीं रहेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जाने वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो ये भी बात सही है, तो फर्स्ट का Pb है, फर्स्ट का Pb है और फर्स्ट का Rb है। और कुछ है क्या, मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ना +4 में नहीं है, ये +2 में है, तो ये गलत है। क्या ये D4 स्पीसीज है? अरे बिल्कुल ठीक है, ये D4 स्पीसीज भी है। तो PRT, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है ये 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 × 2 + 2 विच इज 4, विच इज √8। ऑब्वियसली √8 इज क्लोज टू 3, इट इज नॉट 4.9। तो फर्स्ट का मैच क्या क्या हो गया, फर्स्ट का मैच हुआ है PRT, फर्स्ट का मैच हुआ है PRT। ठीक है, बाकी सभी बातों को मैं हटा देता हूं और रिजल्ट आपके सामने मैंने लिख दिया। फर्स्ट का मैच हुआ है PR एंड T, PRT। यहां पर क्या क्या मैच हो रहा है, PRT RT ये ठीक लग रहा है अभी तक, RS ये गलत हो गया, S तो है नहीं, PR ये भी ठीक लग रहा है, QT ये भी, PRT बोला ना मैंने, हाँ ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट चुके हैं, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स को देखकर ही ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ एंड दैट इज RU, दैट इज RU। ये रदरफोर्डियम कहाँ आता है, ये शायद वो है ना, आयरन के नीचे आता है ना, D ब्लॉक में आयरन के नीचे आता है ये, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा रदरफोर्डियम नहीं है, रुदीनियम है ये, दिस इज रुदीनियम, रदरफोर्डियम तो अलग होगी, दिस इज रुदीनियम।
तो ये रुदीनियम आयरन के नीचे ही आता है Ru, वो सीरीज आपको याद भी कराई है मैंने ये। लेकिन यहाँ पर N+L रूल भी वॉयलेट होता था, तो अगर आयरन के नीचे आ रहा है तो S2D6 होता नॉर्मली, जैसे आयरन होता है S2D6, लेकिन यहाँ N+L रूल वॉयलेट होता है, याद होगा वो लिस्ट रटवाई थी आपको मैंने। तो ये होना चाहिए S1D7, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी S1D7। और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये Ru+4 है, रुदीनियम +4। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां से निकाल देंगे, एक यहां से हटेगा और बाकी 3 वहां से हटेंगे, तो ये फिर से D4 स्पीशीज हो जाएगा। दिख गया, ये D4 स्पीशीज हो जाएगा, दिस विल बी D4 स्पीशीज। S1D7 N+L रूल वॉयलेट होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, एंड दिस विल बी अ D4 स्पीशीज। चलिए और एक बात मैं बताऊं कि जब आप ये देखो, ये D4 स्पीशीज है, ठीक है। क्लोराइड नॉर्मली तो वीक फील्ड लाइगेंड होता है, बट 4D 5D सेंट्रल मेटल आयंस के साथ, 4D 5D सेंट्रल मेटल आयन के साथ वो SFL की तरह बिहेव करता है। 4D 5D सेंट्रल मेटल आयन के साथ वो SFL की तरह बिहेव करता है। तो क्या इसका भी T2G ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा? बात तो सही है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। क्या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है? नहीं, सेम रहेगा, ये पिछले की तरह ही रहेगा, ये पिछले की तरह ही रहकर आएगा। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये है क्या? नहीं, D4 है, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो P बैठ गया, एक P सही है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन है क्या? हाँ, ये भी सही है, लो स्पिन तो है ही, क्योंकि SFL है ना आपके पास, और D4 है तो पेयरिंग हो रही है। क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? हाँ, हमने कहा है। क्या मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में? यस, इंटरेस्टिंगली यस। और क्या ये D4 स्पीशीज है? जी हाँ। तो यहां तो PRST, इधर ST दिया हुआ है, यहां PS दिया हुआ है। अभी भी आप अच्छा, D तो पहले कट चुका था, इधर RS दिया हुआ है, इधर PS दिया हुआ है। अभी भी आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, ऑप्शन इस 2 के बेसिस पर आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। PS सही है? हाँ, PS सही है। RS सही है? हाँ, RS सही है, क्योंकि करेक्ट तो PRST चारों है ना, इस तरह से देखना है। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। अब ये तीसरे कॉम्प्लेक्स को पकड़ते हैं, बाकी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ, तीसरे कॉम्प्लेक्स को पकड़ता हूँ, फिर देखते हैं इनका क्या हो रहा है, इनका क्या सीन है। तो ये है क्रोमियम भाई साहब, क्रोमियम +2, अगेन है तो D4, क्रोमियम +2, तो क्रोमियम +2 इज S0D4। लेकिन पानी जो है वो क्रोमियम जैसी चीजों के लिए, वो भी क्रोमियम +2 अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पानी एक वीक फील्ड लाइगेंड है, इसके लिए पानी एक वीक फील्ड लाइगेंड है, और वीक फील्ड लाइगेंड होने की वजह से जब इसकी आप फिलिंग करेंगे अगर Eg और T2G ऑर्बिटल्स में, इस तरह से फिलिंग होगी। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो √4 into 4 into 4 plus 2, which is 6, so it is √24, which is very close to 5, and it is 4.9। तो Q एक सही ऑप्शन बैठ रहा है। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन है? ना ना, लो स्पिन कहाँ है, ये तो हाई स्पिन है, ये गलत बात हो गई। क्या मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में? ना ना, गलत है ये। क्या ये D4 स्पीशीज है? जी हाँ, ये D4 स्पीशीज है। तो Q भी सही है, T भी सही है, दोनों सही है, QT दोनों सही है। क्या अभी कुछ कंक्लूजन पे आए? QT हाँ, RT ये गलत हो गया, R तो है ही नहीं, R तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमें ये चौथा कॉम्प्लेक्स देखना भी नहीं पड़ा, बट हम देखेंगे, देख लेते हैं, आंसर आ चुका है। अब ये चौथा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। सो फोर्थ कॉम्प्लेक्स,
चलिए, तो ये है आयरन का D6 कॉम्प्लेक्स, दिस इज D6 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Fe+2 स्टेट में दिख रहा है, Fe जो है वो +2 स्टेट में, S0 D6 हो गया। तो D4 स्पीशीज नहीं है, और Fe+2 में है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है। और T2g ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं अभी। D6 अगर है बेटा ये 1 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, और ये वीक फील्ड लाइगेंड है, ये वीक फील्ड लाइगेंड है, पानी +2 आयरन के साथ वीक फील्ड लाइगेंड है। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, फॉर्चुनेटली यहाँ पर D4 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं T2g में, तो ये तो करेक्ट बैठ जा रहा है, ये P जो है इसके साथ करेक्ट बैठ रहा है। क्या इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है? 1 2 3 4, जी हाँ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4.9, तो ये Q भी ठीक है। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? ना, लो स्पिन कहां से हो जाएगा, कोई पेयरिंग वेयरिंग थोड़ी ना हो रही है एक्स्ट्रा, और ये सब गलत है। तो P और Q सही है, जी हाँ, P और Q सही है, ये Q और R बोल रहा था, ये गलत बात है, B C D तीनों ऑप्शंस गलत हैं, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज A। समझ आ गया होगा ये भी, ठीक। वही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको ज्यादा दुख नहीं देने वाला है, ये बात पक्की है। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट पोर्शंस, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। एनिलिन के बारे में क्या बातें हैं? तो एनिलिन के बारे में ये बोला जा रहा है कि जब इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, अब आपको ये सब थोड़ा पता होना चाहिए यार कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कैसा होता है। तो इसमें जब आप एनिलिन का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो आपके पास साइनाइड आयंस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, साइनाइड आयंस आपके पास आ जाएंगे, सोडियम साइनाइड जैसा बन जाता है, NaCN आपके पास आ जाता है। तो एक्चुअली आपके पास साइनाइड आयंस बन के आ जाते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाता है वो लंबा प्रोसीजर है, पढ़ाने वाला प्रोसीजर है, POC में आपको पढ़ाए हुए हैं, आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। जब इसको आप बॉइलिंग FeSO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो साइनाइड जब बॉइलिंग FeSO4 के साथ ट्रीट होता है ना, तो फेरस आयंस के साथ साइनाइड कंबाइन होता है। फेरस आयंस के साथ साइनाइड जो है वो कंबाइन होता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? यही अपना FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाहर सोडियम आयंस है, तो लीजिए सोडियम 4 ऐसा लिख देता हूं मैं, ये कॉम्प्लेक्सेशन होती है। और बेटा क्या है कि जब आपके पास फेरस आयंस हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो कुछ फेरस आयंस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जैसे ही आपको ये पता है कि ये फेरस फेरिक कॉम्प्लेक्स जब ये कंबाइन होता है तो प्रुशियन ब्लू, टर्न्सबुल ब्लू, ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं। सो द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज Fe3। इस तरह से बहुत ही डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है ये प्रुशियन ब्लू एंड टर्न्सबुल ब्लू। इसको मैं सोडियम इधर से हटाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील आएगी, 4- का चार्ज है। सो व्हाट वी गेट इज Fe4 FeCN6 तो ये आपका प्रुशियन ब्लू कलर बन जाता है। सो यस, फर्स्ट का मैच P तो बिल्कुल निश्चित है, एनिलिन का मैच P तो बिल्कुल है। और कुछ? Sodium fusion extract of the compound on treatment with sodium nitroprusside gives a blood red color, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ब्लड रेड कलर आता है जब आपके पास सल्फर भी हो, ठीक है, जब आपके पास सल्फर भी हो तब आपके पास ब्लड रेड कलर आता है। याद हो रहा होगा आपको, SCN-, याद आ रहा है? SCN- ये कंबाइन होता है फेरिक आयन के साथ, ये फेरिक आयन के साथ कंबाइन होता है, एंड देन यू गेट ब्लड रेड कलर ऑफ FeSCN ये ब्लड रेड कलर तब आता है, यहां पर ब्लड रेड कलर नहीं आएगा,
here you will not get blood red color. और कुछ ऑप्शन, एडिशन ऑफ कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए, यहाँ नहीं है, गलत बात है. कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट, बिल्कुल एनसीईआरटी का रिएक्शन है. व्हेन यू हैव एनिलिन एंड एनिलिन रिएक्ट्स विथ bromine water, aniline reacts with bromine water, you get a tri substituted product NH2, Br, Br and Br, which is a white precipitate. ये एक white precipitate है, बिल्कुल है. तो मैच अगर देखा जाए तो फर्स्ट का न्यूट्रल FeCl3 फिनोलिक ग्रुप होगा तो मिलता है. तो फर्स्ट का मैच होना चाहिए P और S. फर्स्ट का मैच होना चाहिए P और S. अब देखो P और S कहाँ दिख रहा है, आंसर बहुत आराम से आ जाता है, बस ध्यान से देखें. P और S, P और Q, ये तो वैसे ही गलत हो गया. Q तो रेड ब्लड कलर नहीं आता, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, गलत बात है. फर्स्ट का P चलो पार्शियली तो सही है, गलत नहीं बोल सकते. Q और S गलत हो गया. P और S फुल्ली करेक्ट है. बट अभी थोड़ा B और D में देखते हैं क्या है आगे. 2 का R और S बोल रहा है. 2 देखा जाए क्या है, ऑर्थोक्रेसोल. ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल कभी NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस देगा? देखो अच्छी बात है, ये फिनॉल NaHCO3 के साथ नहीं देता, और अगर ऑर्थोक्रेसोल है तब तो और नहीं देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया. NaHCO3 के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस नहीं दिया करता है, गलत बात है. सो सेकंड का क्या बचा था, B और D बचा था. सेकंड का R, सेकंड का R बोलना सरासर गलत है, तो लीजिए ऑप्शन B भी गलत हो गया. आंसर हमारा आ चुका है, आंसर आ चुका है. ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. अब यहां पर हम और ऑप्शंस को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, और ऑप्शंस को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है. ओके, फिर क्या है अगला, ऑर्थोक्रेसोल. तो ऑर्थोक्रेसोल मैच किसके साथ हो रहा है? ऑर्थोक्रेसोल का मैच हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है D. तो ये कह रहा है सेकंड का T, सेकंड का T, हाँ बिल्कुल ठीक, अभी आपको बताया फिनोलिक ग्रुप होता है तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, अब इसको क्या लिख के बताएं, ठीक. उसके बाद अगला देखिए, सिस्टीन की बात हो रही है. सिस्टीन, 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 सिस्टीन क्या है? अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड है कंटेनिंग सल्फर, कंटेनिंग सल्फर. तो अमीनो एसिड है तो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप तो है ही, साथ ही साथ सल्फर भी है. सिस्टीन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. CH2CH, यहीं पर NH2, यहीं पर COH और यहाँ पर SH. सो दिस इज सिस्टीन. तो देखो जब आप सिस्टीन का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाओगे, SCN माइनस आएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, बिल्कुल वो ब्लड रेड कलर आएगी, ठीक है, ब्लड रेड कलर आएगी. तो थर्ड का मैच Q, बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड का मैच Q इज करेक्ट. थर्ड का Q एक ऑप्शन सही नजर आता है. साथ ही साथ अगर आप देखो तो NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस भी आ जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. तो थर्ड का मैच Q और R ये दोनों ही ठीक मैचेस हैं. थर्ड का मैच Q एंड R ये दोनों ही ठीक मैचेस हैं. फोर्थ का मैच इन्होंने P कहा है. फोर्थ क्या है देखिए, फोर्थ है कैप्रोलैक्टम. कैप्रोलैक्टम क्या है? जी हाँ, वही जो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट से आप बनाते हैं, जो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, वही है कैप्रोलैक्टम. NHCO एक अमाइड लिंकेज है. CH2 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 एंड CH2, ये 5 बार CH2 है. दिस इज योर कैप्रोलैक्टम. कैप्रोलैक्टम में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, साइनाइड आयंस बनेंगे, और साइनाइड आयंस फेरस सल्फेट के साथ वही सेम प्रोसीजर, प्रुशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, प्रुशियन ब्लू कलर आपको देने वाले हैं. तो फोर्थ का मैच P, बिल्कुल फोर्थ का मैच P इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. So this is all about paper 1 of 2022. So tomorrow we will be doing
the second paper of JEE 2022 and then 2023 paper will be uploaded here. ठीक है, सो बस यही आपसे कहूँगा कि प्रिपरेशन अपनी अच्छे से जारी रखिए. रियल एडवांस सीरीज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप उसके भी क्वेश्चंस को ट्राई करें. अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं तो रियल एडवांस सीरीज़ जो हमारे यूट्यूब पर अपलोडेड है उनको आप करिए. बट उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि PYQs कर लीजिए. आफ्टर डूइंग PYQs यू गो फॉर रियल एडवांस सीरीज़, अगर आप थोड़ा सा एक लेवल अप करना चाहते हो तब. बट ये बेसिक नीड है, ये आपको ज़रूर से करना है. और 24 एस्पिरेंट्स 25 एस्पिरेंट्स को ये एक बात और बोलूँगा कि जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप एटलीस्ट चैनल को रिकमेंड करें, हमारा ऐप के कोर्सेज के बारे में रिकमेंड करें. जो भी फीडबैक आपको लगता है वो आप अपने जूनियर्स को दें. और अगर आप चाहते हैं कि वो ढंग की प्रिपरेशन करें 2 साल और एक अच्छा रैंक लाएं तो प्लीज़ डू सजेस्ट माय चैनल एज वेल एज माय CAM IIT ऐप टू देम. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.